दिल्ली एनसीआर में सांसों का संकट, दमघोटू हुई दिल्ली की हवा। जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल। जलती पराली का ये धुआं दिल्ली एनसीआर की हवा को जहरीला और बहुत जहरीला बना रहा है। पराली का धुआं एनसीआर के लोगों की सांसों पर संकट पैदा कर रहा है। दिल्ली हो या नोएडा, गाजियाबाद हो या फिर फरीदाबाद, हर जगह ऐसे ही हालात हैं। पूरा दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है। आसमान में प्रदूषण की धुंध छाई हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा का स्तर गंभीर स्थिति में जा पहुंचा है। लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। अब एक नजर डालते हैं दिल्ली के प्रदूषण मीटर पर, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यहाँ की हवा जहरीली होने के साथ साथ दमघोटू भी है। आनंद विहार में AQI 452 है। RK पुरम में AQI 433 है। यही हाल पंजाबी बाग का है, जहाँ AQI 460 तक है। तो वहीं ITO में AQI 431 तक है। दिवाली आने से पहले ही दिल्ली वासियों की सांसों पर संकट आ गया है और आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। आने वाले दिनों में भी दिल्ली वासियों को इसी दमघोटू हवा का सामना करना होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर और हवा में घुली जहर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लगातार दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो गंभीर श्रेणी में बरकरार है। कई दिन हो चुके हैं और लगातार जो है लोगों को इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी अक्षरधाम फ्लाईओवर पर है, जहाँ से एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं आज भी बाकी बीते कुछ दिनों की जैसे ही पूरे शहर को धुंध की चादर ने ढक रखा है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गलों में खराश जैसी जो शिकायतें हैं वो होती हुई नजर आ रही है। प्रदूषण सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, इसका बड़ा असर एनसीआर पर भी है। इसका बड़ा असर एनसीआर में ऐसे दिख रहा है कि अगर गाजियाबाद की बात करें तो AQI 382 तक है, नोएडा का AQI 385, फरीदाबाद में 396, गुरुग्राम का AQI 370 तक चला गया। नोएडा का AQI भी डेंजर जोन में है। हालांकि लोगों को शुद्ध हवा मिल सके इसके लिए स्मोक टावर शुरू कर दिए गए हैं। कि स्मोक टावर बनाए गए हैं जिससे लोगों को राहत मिल सके, जो शुद्ध हवा में वो सांस ले सकें। एक ऐसा ही आपको बता दें कि ये DND के पास स्मोक टावर है जो 2021 में बनाया था। आप देख सकते हैं ये स्मोक टावर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नोएडा अथॉरिटी और BHEL की तरफ से मिलकर बनाया गया था। बिल्कुल DND जो फ्लाईओवर है उसके पास लगता हुआ बनाया गया है। दरअसल इसमें 40 आपको बता दें पंखे लगाए गए हैं और बताया जा रहा है कि 80,000 क्यूबिक जो हवा है उसको फिल्टर करके ये बाहर फेंकता है। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में लोगों का निकलना दूभर है। जहरीली हवा से आंखों में जलन हो रही है तो सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। प्रदूषण के चलते बीमारियां होने का डर भी लोगों को सता रहा है। आंखों में जलन हो रही है, मुंह में अंदर जा रहा है, कड़वापन लग रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं तो कहना चाहूँगी इसकी सुरक्षा करनी चाहिए भाई। जिस वजह से प्रदूषण हो रहा है उसको रोकना चाहिए, सरकार रोक ही नहीं रही है। इससे आप समझें सर, आंखों में जलन हो रही है और गले में बिल्कुल जलन हो रही है और खांसी आनी शुरू हो रही है। बिना मास्क लगाए काम नहीं चल रहा है सर। 3-4 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कुछ सूरज है या नहीं है। उसके बाद थोड़ा बहुत सूरज दिखता है, बट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है। लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। जहरीली होती हवा के चलते दिल्ली में अब कई तरह के प्रतिबंध भी लगने शुरू हो गए हैं। कई तरह के कंस्ट्रक्शंस पर रोक लगा दी गई है। राजधानी में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ी पर बैन बरकरार है। इसके अलावा स्कूल्स को भी बंद किया गया। 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन क्लासेस हैं। ग्रैब 4 के नियम लागू होने के बाद अब दिल्ली में 4,000 से ज्यादा गाड़ियों का चालान कटा है। अभी भी 14 तरह के निर्माण के कामों पर रोक बरकरार है। दिल्ली में इन प्रतिबंधों के बावजूद भी सांसों पर पोल्यूशन का पहरा है। ऐसे में दिवाली से पहले दिल्ली के सामने कई चुनौतियां हैं, जिससे निपटना दिल्ली सरकार के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। पटाखा जलाने वालों पर कैसे लगेगी रोक? एनसीआर से दिल्ली आने वाले पटाखे रोकना चुनौती है। पड़ोसी राज्य में जलती पराली का क्या उपाय है? दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले पर सस्पेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण पर सख्त टिप्पणी की है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, यह हर राज्य के लिए बाध्यकारी है। पटाखों से ज्यादा प्रदूषण की वजह पड़ोसी राज्यों से जलती पराली है।
रोक के बावजूद किसान सरेआम खेतों में पराली जला रहे हैं। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगी है। 5 राज्यों को पराली न जलाने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय पुलिस ने कहा कि वो पराली पर नजर बनाए रखें। दिल्ली में 13 नवंबर से ऑड इवन पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि पंजाब में धान के अलावा दूसरी फसल पर जोर दें और प्रदूषण पर राजनीति न करने की सलाह दी है। हालांकि प्रदूषण को लेकर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों पर सांसों का जो संकट है, उससे उनको जल्द निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।